नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज बैंक निफ्टी ने 110 पॉइंट ऊपर जाकर यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। और जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है वो 52,300 170 की यहाँ 17 की यहाँ पर क्लोजिंग हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है। तो देखिए बैंक निफ्टी अब क्या करना चाह रहा है। बैंक निफ्टी ने आप ने देखा प्रीवियस डे एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, बहुत अच्छी रिकवरी है हमें सेकेंड हाफ में मार्केट में देखने को मिली। उसके बाद में इसका जो हाई था उस हाई के ऊपर ही आज बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है, उसी को सपोर्ट की तरह ट्रीट किया है। और पूरी दिन जो ये रेंज थी, इतनी छोटी सी जो रेंज है, इस रेंज में ट्रेड किया है। और एक बुलिश टाइप की जो कैंडल है, यहाँ पर ये बुलिश कैंडल हमारे को मिली है। अब इसके बाद में बैंक निफ्टी आगे क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए अब सबसे बड़ा जो मेजर रेसिस्टेंस है वो ये वाला रेसिस्टेंस है, जिससे मैं 52,600 जो सबसे पहला रेसिस्टेंस इसको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस रेसिस्टेंस को जब ये यहाँ पर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये एक जो 200-300 पॉइंट का यहाँ पर एक गैप भी पेंडिंग पड़ा है, इस गैप को भी बैंक निफ्टी फिल कर सकता है। और जो पहला इसका जो यहाँ पर लेवल जो डेली वीक के चार्ट पर जो दिखाई दे रहा है वो है 52,850 तक का। तो 600 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये इस लेवल तक यहाँ पर जा सकता है। इसके बाद में बैंक निफ्टी की जो अब नीचे की जो जर्नी है वो अभी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। जब तक बैंक निफ्टी इसके 60% के लेवल तक वापस से नीचे नहीं आए तब तक बैंक निफ्टी में जो सेलर्स हैं यहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे। और उसके बाद में ही यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते दिखाई देंगे, नहीं तो ये अब जो बैंक निफ्टी है वो बुलिश हैंड में है। और अगर इस लेवल को यहाँ पर निकाल देगा ये, तो एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर हमारे को देखने को मिल सकती है, जो कि इसे वापस से ये जो इसका प्रीवियस लेवल था 53,600 का, यहाँ तक भी इसको ले जा सकती है। तो चलिए 5 मिनट के कैंडल की चार्ट पर देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद में जो ये इसका लेवल था 52,500 का, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लिया। उस रेसिस्टेंस के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला। और वही 52,150 के आसपास का जो लेवल था उस लेवल पे इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिर वापस से ऊपर गया उसी रेंज में जिस रेंज में इसका अपर चैनल था, उस रेंज से नीचे ही ये पूरे दिन ट्रेड करता रहा। कुल मिलाकर इस की जो रेंज है पूरे दिन यही बनी रही। 52,000 जो रेंज है इसकी, ये 52,200 से लेकर और 52,500 तक, इसी इन्हीं 300 पॉइंट्स के बीच में बैंक निफ्टी आज ट्रेड करता रहा। और लगभग इसे साइडवेज अगर हम माने तो साइडवेज की श्रेणी में एक ब्रॉडर रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। कल अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में ओपन होता है, इसी 200 200 150 पॉइंट की रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, और जो इसका इसका जो ये वाला पहला स्विंग है, ये स्विंग को निकालता है जो कि 52,450 के आसपास का है। अगर इसको निकालता है तो ये वापस से जो इसका पहला रेसिस्टेंस है 52,600 तक जा सकता है। फिर उसके बाद में अपर साइड पे हमें और अगर मूवमेंट देखें तो 52,850 तक का ये यहाँ पर हाई लगा सकता है। तो कल बैंक निफ्टी के ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के बाद में अपर साइड के यहाँ पे मूवमेंट दिखाए। लोअर साइड की अगर यहाँ पे मूवमेंट दिखाएगा तो अभी बैंक निफ्टी जो है वो बायस के कंट्रोल में आ चुका है थोड़ा बहुत। तो ये पहला जो इसका लेवल होगा 52,250, यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। फिर उसके बाद में जो इसका बड़ा सपोर्ट है 52,150 के आसपास, यहाँ पे ये सपोर्ट रहता हमें दिखाई देगा। इसके बाद में अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो वापस से फर्दर ये 52,000 के लेवल तक ये यहाँ पर आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर डाउनवर्ड आपको यहाँ पे सेलिंग वापस से स्टार्ट होती दिखाई देती है तो ये लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए और 52,500 के समथिंग अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो, तो अगर ये 600 के आसपास का जो इसका लेवल है इस पे अगर आके कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद में अगर इस चैनल को निकालता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे फिर से हम को देखने को मिल सकती है। अगर ये नीचे आएगा तो वापस से इस ये जो इसके लेवल हैं इस लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट लेगा।
और सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे रुकने के बाद में फिर से अगर बाउंस बैक करता है तो वापस से अपने यहाँ पर रेंज के पास में ये आ सकता है। इस प्रकार ये गैप अप ओपन होने की स्थिति में साइडवेज की कंडीशन यहाँ पर हमारे को बनती हुई दिखेगी। अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए और जो इसका ये लो था, डे का लो जो आज था 52,150 के आसपास का, इसके नीचे अगर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए तो उसके बाद में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि सेलिंग यहाँ पर होती है कि नहीं होती है। वेट करने के बाद में अगर एक ये पुल बैक देने के बाद में और इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद में वापस से अगर इसे ब्रेक करके नीचे आता है तो 52,000 तक का लेवल जो है वहाँ पर यहाँ पर उसे देखा जा सकता है। और अगर ये लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है किसी भी कंडीशन में तो 51,850 पर इसका यहाँ पर सेकेंड लेवल हमें दिखाई देगा। गैप डाउन होने की जो संभावना है वो यहाँ पर काफ़ी कम है, क्योंकि अभी यूएस में इलेक्शन हुए हैं और यूएस में जो ट्रम्प हैं उनकी वहाँ पर गवर्नमेंट बनी है, ट्रम्प नए यूएस के प्रेसिडेंट हैं। और इंडियन के सिनेरियो में वो ठीक भी माने जा सकते हैं, गड़बड़ भी माने जा सकते हैं। वो तो आगे भविष्य की बात है, लेकिन इसके हिसाब से जो मार्केट को पंप है वो एक मिलना चाहिए। और उस पंप की वजह से ये यहाँ पर सेलिंग का जो सिनेरियो, गैप डाउन का जो सिनेरियो है, मेजर गैप डाउन का, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता। गैप अप होने की संभावना है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक निफ्टी अपने इसके रेसिस्टेंस है, इन रेसिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ एक अपर साइड की मूवमेंट यहाँ पर देने को धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी एनालिसिस की आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी समय समय पर प्राप्त होते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।